हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सिंपल टॉपिक दैट इज मोस्टली कम्स इन एग्जाम, दैट इज दिस समरी ट्रायल which is covered under section 283 to 288. So now let's we start it. स्टूडेंट्स, समरी ट्रायल का कंसेप्ट बहुत ही प्रैक्टिकल एंड इम्पोर्टेंट है। BNSS 2023 ने पुराने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1970 को रिप्लेस किया है एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्न, एफिशिएंट एंड सिटीजन फ्रेंडली बनाना। हमारे देश के कोर्ट में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे केसेस सालों तक लगे रहते हैं, जिससे ना सिर्फ पार्टीज परेशान होती हैं बल्कि कोर्ट का वैल्यूएबल टाइम भी वेस्ट होता है। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लेजिस्लेचर ने सेक्शन 283 से 288 BNSS के थ्रू समरी ट्रायल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। समरी ट्रायल का बेसिक आइडिया ये है कि जो ऑफेंसेस पैटी, माइनर एंड लेस सीरियस नेचर के होते हैं उनको एक सिंप्लीफाइड एंड एब्रीविएटेड प्रोसीजर के थ्रू डिस्पोज किया जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रायल को फॉर्मेलिटीज के बिना ही सॉल्व किया जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि अननेसेसरी टेक्निकलिटीज एंड लेंथी प्रोसीजर को रिप्लेस कर दिया है एक ऐसे प्रोसेस के साथ जो कि स्पीडी भी है एंड फेयर भी। इसलिए हम कहते हैं कि समरी ट्रायल का फोकस है एक्सपीडियस डिस्पोजल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द जस्टिस। अब अगर हम मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ समरी ट्रायल को समझे तो समरी ट्रायल एक ऐसा क्रिमिनल ट्रायल होता है जिसमें प्रोसीजर सिंप्लीफाइड होता है, एविडेंस को ब्रीफ फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है एंड जजमेंट कंसाइज एंड टू दी पॉइंट होती है एंड पूरा ट्रायल रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन में कंक्लूड हो जाता है। लेकिन जहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी चाहिए, समरी ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि ट्रायल ही नहीं होगा, जहां एक्यूज्ड को डिफेंस का मौका नहीं मिलेगा, जहां फिर जज बिना सोचे समझे डिसीजन दे देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जज को जहां भी जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना होता है, एविडेंस को अप्रिशिएट करना होता है एंड लॉ के प्रिंसिपल को अप्लाई करना होता है। इस कंसेप्ट की सोल एंड फिलॉसफी को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि स्पीड विद फेयरनेस, नॉट स्पीड एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस। यानी कि तेजी जरूरी है, लेकिन तेजी के चक्कर में जस्टिस का सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। इसी बात को अगर हम सिंपल वे में कहें तो समरी ट्रायल एक स्पीडी एंड सिंप्लीफाइड क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर है जिसका मेन पर्पस है पैटी एंड माइनर ऑफेंसेस का क्विक डिस्पोजल। इस ट्रायल में प्रोसीजर शॉर्ट होता है, जजमेंट ब्रीफ होती है, लेकिन फेयर ट्रायल एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पूरी तरह फॉलो किया जाता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि समरी ट्रायल कन्वीनियंस के लिए है, इनजस्टिस के लिए नहीं। तो स्टूडेंट, ये था कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ द समरी ट्रायल। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पस ऑफ द समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का सबसे पहला एंड सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है स्पीडी जस्टिस। जब छोटे ऑफेंसेस के केसेस जल्दी डिस्पोज हो जाते हैं तो लोगों का जस्टिस सिस्टम पर ट्रस्ट भी इंक्रीज होता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज क्रिमिनल कोर्ट का बर्डन कम करना। जब पैटी केसेस समरी प्रोसीजर से सॉल्व हो जाते हैं तो मैजिस्ट्रेट्स एंड जजेस सीरियस केसेस पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। थर्ड पर्पस इज अननेसेसरी प्रोलॉन्ग ट्रायल्स को प्रिवेंट करना, क्योंकि छोटे ऑफेंसेस के लिए लॉन्ग एविडेंस रिकॉर्डिंग एंड डिटेल आर्ग्यूमेंट प्रैक्टिकल नहीं होते। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज जुडिशियल टाइम एंड पब्लिक रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सो दैट जस्टिस सिस्टम एफिशिएंट बन सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समरी ट्रायल का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस ये भी है कि सीरियस ऑफेंसेस को ग्रेटर जुडिशियल अटेंशन मिल सके, जो कि उनका राइट हक है। अब अगर हम स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो समरी ट्रायल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करता है। सबसे पहले ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, जो हर पर्सन को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ साथ राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल भी गारंटी करता है। समरी ट्रायल इज द राइट टू
कि जो समरी ट्रायल है इस राइट को स्ट्रेंथन करता है क्योंकि ये जस्टिस को डिले होने से भी बचाता है। साथ ही में समरी ट्रायल में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किए जाते हैं, स्पेशली दी ओडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब दूसरी तरफ को सुनना, मतलब दोनों पार्टी को भी सुनने का मौका देना, एक्यूज को भी, एंड एक्यूज को अपनी बात रखने का मौका मिलता है इससे, एंड डिफेंस का राइट भी मिलता है, एंड बिना सुने किसी को भी कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये क्लैरिफाई किया है कि प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि फेयरनेस को साइडलाइन कर दिया जाए, मतलब साइड कर छोड़ दिया जाए। कोर्ट का कंसिस्टेंट व्यू ये रहा है कि चाहे प्रोसीजर समरी हो या रेगुलर, जस्टिस का कोर एलिमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसलिए समरी ट्रायल को हम एक बैलेंस्ड मैकेनिज्म के रूप में देखते हैं जहां स्पीड एंड फेयरनेस दोनों साथ साथ चलते हैं। इस तरह से समरी ट्रायल बीएनएसएस का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फीचर है जो कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को एफिशिएंट, ह्यूमेन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बनाता है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने समरी ट्रायल का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन समझ लिया। अब अगला एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है बीएनएसएस के सेक्शन 283 से 288 का सेक्शन वाइज डिटेल एनालिसिस। ये सेक्शन मिलकर समरी ट्रायल का कंप्लीट प्रोसीजरल फ्रेमवर्क बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी जुडिशरी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जहां से ही आपका आंसर को डेप्थ, मैच्योरिटी एंड जुडिशियल क्लैरिटी मिलती है। हर सेक्शन का एक स्पेसिफिक रोल है एंड सारे सेक्शन मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि स्पीड एंड जस्टिस दोनों बैलेंस में रहें। Now let's we start from section 283 that is deals with power to try certain cases summarily। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 283 बीएनएसएस की जो समरी ट्रायल की एंट्री गेट माना जाता है। इस सेक्शन के थ्रू लॉ कुछ मैजिस्ट्रेट्स को पावर देता है कि वो सर्टेन केसेस को समरी मैनर में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये पावर ऑटोमेटिक एंड कंपल्सरी नहीं है। सेक्शन 283 का कोर आइडिया ये है कि हर केस समरी ट्रायल के लायक नहीं होता, इसलिए लेजिस्लेचर ने कहा है कि सिर्फ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजीएम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड फिर हाई कोर्ट के दोबारा स्पेशली एम्पावर्ड मैजिस्ट्रेट ही पावर का यूज कर सकते हैं समरी ट्रायल के केसेस के लिए, यानी एक जूनियर एंड नॉन एम्पावर्ड मैजिस्ट्रेट बिना अथॉरिटी के समरी ट्रायल कंडक्ट नहीं कर सकते। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नेचर ऑफ पावर क्या है इसकी। सेक्शन 283 की पावर डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं। इसका मतलब ये है कि मैजिस्ट्रेट को हर माइनर ऑफेंसेस को समरी ट्रायल में ही चलाना जरूरी नहीं। मैजिस्ट्रेट को जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होता है एंड ये डिसाइड करना होता है कि ऑफेंस की नेचर क्या है, फैक्ट्स सिंपल है या फिर कॉम्प्लिकेटेड, एविडेंस कम है या फिर वॉल्यूमनेस। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ऑफेंस पैटी है, फैक्ट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं एंड सीरियस पनिशमेंट की जरूरत नहीं है, तभी ही समरी ट्रायल अडॉप्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन पब्लिक रोड ब्लॉक करके पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है, विटनेसेस लिमिटेड हैं एंड फैक्ट्स क्लियर हैं, अगर इस केस में तो जेएमसी ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास डिसाइड कर सकता है कि इस केस को रेगुलर ट्रायल में ले जाने की जगह समरी ट्रायल में ही सोल्व कर दिया जाए। इससे जस्टिस भी होता है एंड टाइम भी बच जाता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 284 दैट इज डील्स विद द ऑफेंस ट्रायबल समरली एंड पनिशमेंट लिमिट। ये सेक्शन 284 समरी ट्रायल का प्रोटेक्टिव शील्ड है। ये सेक्शन दो चीज़ों को क्लियरली बताता है। कौन दैट फर्स्ट इज कि कौन से ऑफेंसेस समरी ट्रायल के लायक हैं, उसके अंदर आ सकते हैं। सेकंड इज मैक्सिमम पनिशमेंट लिमिट क्या होगी, जहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल काम करता है। चाहे सब्सटेंटिव लॉ जैसे कि भारतीय न्याय संहिता किसी ऑफेंस के लिए ज़्यादा पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता हो, लेकिन अगर वही ऑफेंसेस समरी ट्रायल में ट्राई होता है तो मैजिस्ट्रेट पनिशमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। जनरली समरी ट्रायल में इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से ज़्यादा नहीं दी जा सकती।
इसका रैशनल बहुत क्लियर है। समरी ट्रायल में प्रोसीजर शॉर्ट होता है, एविडेंस ब्रीफ होती है, इसलिए लेजिस्लेचर नहीं चाहता कि किसी एक्यूज्ड को ट्रूंकेटेड प्रोसीजर के थ्रू हार्श पनिशमेंट मिल जाए। ये प्रोविजन एक्यूज्ड को डिसप्रपोर्शनेट सेंटेंसिंग से प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन लो वैल्यू आइटम का माइनर थेफ्ट करता है जिसमें सब्सटेंटिव लॉ 1 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट अलाउ करता है, लेकिन अगर केस समरी ट्रायल में चल रहा है तो मैजिस्ट्रेट उस हायर पनिशमेंट को अवॉर्ड नहीं कर सकता। यानी स्पीड के साथ साथ ह्यूमेननेस एंड प्रोपोर्शनैलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। अब उसको पनिशमेंट 1 ईयर की बजाय 3 मंथ तक ही मिलेगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 285 दैट इज डील्स विद द प्रोसीजर इन समरी ट्रायल, जो कि समरी ट्रायल का प्रोसीजरल हार्ट है। इस सेक्शन के अंडर प्रोसीजर को सिंप्लीफाइड बनाया गया है लेकिन एलिमिनेटेड नहीं किया गया। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग मैंडेटरी नहीं होती, एविडेंस कंडेंस्ड फॉर्म में रिकॉर्ड होती है, विटनेसेस का एग्जामिनेशन शॉर्ट होता है, आर्गुमेंट ब्रीफ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक्यूज्ड के राइट खत्म हो जाते हैं। राइट टू डिफेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड नेचुरल जस्टिस जहां भी फुली एप्लीकेबल रहते हैं। कोर्ट मैकेनिकली केस डिस्पोज नहीं कर सकते। लीगल पोजीशन बिल्कुल क्लियर है इसमें दैट कि समरी प्रोसीजर का मतलब मैकेनिकल डिस्पोजल नहीं होता। मैजिस्ट्रेट को जहां भी फैक्ट्स को एवेल्युएट करना होता है एंड लॉ को भी अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सिंपल असोल्ट का केस है एंड सिर्फ 2 आई विटनेसेस हैं तो मैजिस्ट्रेट उनकी टेस्टिमनी का गेस्ट रिकॉर्ड करेगा, डिफेंस वर्जन ब्रीफली नोट करेगा एंड बिना किसी लंबी लॉन्ग फॉर्मेलिटीज के केस डिसाइड करेगा, लेकिन डिसीजन फिर भी रीजन एंड कंसिजियस होगा, मतलब उस डिसीजन के लिए रीजन भी देना होगा। Section now next we will discuss the section 286 that is deals with the records in the summary trial, जो कि कोर्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड है। इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव है पेपर वर्क को कम करना, मीन्स कि पेपर वर्क है उसको रिड्यूस करना। समरी ट्रायल में मैजिस्ट्रेट को सिर्फ एसेंशियल पार्टिकुलर्स रिकॉर्ड करने होते हैं, जैसे कि केस नंबर, डेट, अक्यूज्ड का नेम, ऑफेंस, प्ली, फाइंडिंग एंड सेंटेंसेस। जहां डिटेल जजमेंट लिखना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ डिसीजन का सब्सटेंस काफ़ी होता है। इसका पर्पज ये है कि कोर्ट का टाइम जजमेंट राइटिंग में नहीं बल्कि जस्टिस डिलीवरी में होगा। जो टाइम प्रोसीजर में आप लगाते हो वही टाइम आप जस्टिस डिलीवरी में लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिकॉर्ड में लिखा हो एक्यूज्ड प्लीडेड गिल्टी, कन्विक्टेड फॉर माइनर थेफ्ट, sentenced to 1 month simple imprisonment, तो जेल लीगली बिल्कुल सफिशिएंट माना जाएगा। सेक्शन 287 जो कि समरी ट्रायल की जजमेंट के नेचर को एक्सप्लेन करता है। जजमेंट शॉर्ट एंड कंसाइज होता है जिसमें मेनली फाइंडिंग एंड सेंटेंस मेंशन होती है। ये बहुत ज़रूरी समझना है कि जजमेंट छोटा होने का मतलब वीक जजमेंट नहीं होता। जजमेंट लीगली इन्फोर्सेबल होता है एंड एक्यूज का राइट टू अपील भी पूरी तरह इंटैक्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जजमेंट में लिखा हो एक्यूज कन्विक्टेड अंडर रेलिवेंट प्रोविजन, फाइन ऑफ ₹500 इज ₹500 is imposed on that accused for the convicted of any offences. In default, simple imprisonment of 7 days, तो ये एक वैलिड जुडिशियल ऑर्डर है। मतलब किसी एक कोई अक्यूज्ड है, उसने कोई ऑफेंस कमिट करा है, उसने कोई गलती करी है, तो उसके लिए उसके ऊपर ₹500 का फाइन लगा है एंड इम्प्रिजनमेंट दी है 7 दिन की जेल। तो ये भी एक जुडिशियल ऑर्डर सफिशिएंट एंड वैलिड जुडिशियल ऑर्डर माना जाएगा। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज सेक्शन 288 दैट इज डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ समरी ट्रायल इनटू अ रेगुलर ट्रायल। मतलब कि जो समरी ट्रायल है अगर ज़रूरत पड़े तो उसको हम रेगुलर ट्रायल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सेक्शन समरी ट्रायल का सेफ्टी वाल्व है। अगर किसी भी स्टेज पर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि केस पहले जितना सिंपल लग रहा था उतना सिंपल अब नहीं रहा, जहाँ फिर एविडेंस कम्प्लेक्स हो गए हैं
एंड हायर पनिशमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो मैजिस्ट्रेट समरी ट्रायल को स्टॉप करके रेगुलर ट्रायल में कन्वर्ट कर सकता है। इसका पर्पस ये इंश्योर करना है कि स्पीड के चक्कर में जस्टिस सेक्रीफाइस ना हो। ये प्रोविजन प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज दोनों के राइट प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक केस पहले माइनर चीटिंग लग रहा था लेकिन बाद में एविडेंस से पता चलता है कि मल्टीपल विक्टिम्स एंड हैवी मॉनेटरी लॉस है, तो मैजिस्ट्रेट इमीडिएटली समरी ट्रायल्स को कन्वर्ट करके रेगुलर ट्रायल में बदल सकता है एंड रेगुलर ट्रायल को ही अभी फॉलो करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह सेक्शन 283 से 288 BNSS मिलकर समरी ट्रायल का एक बैलेंस्ड, ह्यूमेन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को क्रिएट करते हैं। ये प्रोविजंस एक तरफ कोर्ट का बर्डन कम करते हैं एंड दूसरी तरफ एक्यूज्ड के राइट को पूरी तरह सेफगार्ड करते हैं। समरी ट्रायल का रियल पर्पस सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि स्पीड विद जस्टिस है। इसलिए जुडिशरी के लिए ये एक ऐसा टूल है जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को एफिशिएंट भी बनाता है एंड क्रेडिबल भी। एंड नाउ स्टूडेंट्स, अब आपकी स्क्रीन पर एक समरी टेबल है इन सभी सेक्शंस का फॉर दिस समरी ट्रायल। आप अच्छे से देख लो फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड योर डाउट्स क्लियरेंस। एंड आपकी स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट भी है इन सभी सेक्शन का, वो ही आप अच्छे से देख लो। एंड आप अगर वो एग्जाम में बनाकर आओगे फ्लो चार्ट तो आपके एग्जाम में आंसर की वो प्रेजेंटेशन को इन्हेंस करेगा एंड आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि मैंने इस लेक्चर के एंड में कंक्लूजन के बाद कुछ इस कंसेप्ट को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाया है। कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स में इसको क्रिएट करके आपको दिए हैं जो कि मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप एक बार देख लेना अच्छे से, हम उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बस मैंने लास्ट में कंक्लूजन के बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक इम्पोर्टेंट केस लॉज डिस्कस करते हैं जो कि समरी ट्रायल की जुडिशियल वैलिडिटी को क्लियरली डिफाइन करते हैं। इस केस का नाम है नितिन बाई स्वातिलाल शाह वर्सेस मनुबाई मंजीबाई पंचाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि इवन इन समरी ट्रायल the magistrate must follow the principles of natural justice and ensure the fairness। यानी कि चाहे ट्रायल समरी एंड सिंप्लीफाइड हो लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयरनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने फर्मली एस्टेब्लिश किया कि स्पीड कैन नॉट ओवरराइड द जस्टिस। समरी ट्रायल भी एक जुडिशियल ट्रायल है जिसमें जुडिशियल माइंड अप्लाई करना जरूरी है। ये केस लो जुडिशरी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रिंसिपल हमेशा याद रखना चाहिए कि जस्टिस हमेशा स्पीड से ऊपर नहीं है। जस्टिस की वैल्यू स्पीड से हमेशा ऊपर रहती है। बच्चों, अब हम समरी ट्रायल एंड रेगुलर ट्रायल के बीच के डिफरेंस को समझते हैं सो दैट कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले एंड जुडिशियल एग्जाम में भी आंसर लिखते टाइम आप कॉन्फिडेंट फील करें एंड अच्छे से आप सारी चीज़ों को कवर करें। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नेचर। समरी ट्रायल का नेचर सिंप्लीफाइड होता है। इसमें प्रोसीजर शॉर्ट एंड स्ट्रीमलाइन होता है सो दैट पेटी ऑफेंसेस जल्दी डिस्पोज हो सके। वही रेगुलर ट्रायल का नेचर डिटेल एंड एलेबोरेट होता है जहां हर स्टेज पर फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज टाइप ऑफ ऑफेंसेस। समरी ट्रायल सिर्फ माइनर एंड पेटी ऑफेंसेस के लिए होता है जैसे कि शोटी थेफ्ट, सिंपल असॉल्ट एंड पब्लिक न्यूसेंस। सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स ऑफेंसेस जहां ज़्यादा एविडेंस एंड विटनेस इन्वॉल्व होते हैं उनको रेगुलर ट्रायल में ही ट्राई किया जाता है। समरी ट्रायल की प्रोसीजर शॉर्ट एंड सिंप्लीफाइड होती है। चार्ज फ्रेमिंग ब्रीफ होते हैं एंड विटनेस को जल्दी एग्जामिन किया जाता है एंड आर्ग्यूमेंट्स कंसाइज होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। रेगुलर ट्रायल में प्रोसीजर डिटेल एंड इलेबोरेट होता है, मीन्स बड़ा होता है, ज़्यादा टाइम चलता है, जिसमें फॉर्मल चार्जेस, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इलेबोरेट आर्ग्यूमेंट्स एंड क्रॉस एग्जामिनेशन का फुल स्कोप होता है। समरी ट्रायल में जजमेंट ब्रीफ एंड कंसाइज होती है जिसमें मेनली फाइंडिंग एंड सेंटेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। रेगुलर ट्रायल में वही जजमेंट लेंथी एंड रीजन्ड होती हैं जिसमें फैक्ट्स, एविडेंस एनालिसिस एंड लॉ का डिटेल डिस्कशन होता है। समरी ट्रायल में पनिशमेंट लिमिटेड होती है, जनरली इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होती एंड फाइन्स भी प्रोपोर्शनल होता है।
रेगुलर ट्रायल में पनिशमेंट फुल रेंज के लिए ओपन होती हैं, जैसे सब्सटेंटिव लॉ प्रिस्क्राइब करता है एंड हार्श पेनल्टीज भी अवॉर्ड की जा सकती है। यानी अगर हम एक लाइन में कहें तो समरी ट्रायल का पर्पस स्पीड एंड सिंप्लिसिटी है, लेकिन फेयरनेस एंड जुडिशियल रीजनिंग मेंटेन करना भी है। ऑन दी अदर साइड रेगुलर ट्रायल का पर्पस थोरोनेस, डिटेल स्क्रूटनी एंड फुल जस्टिस है। तो स्टूडेंट चलो हमने जो पहले मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था, हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो चार्ट में समरी ट्रायल का सिस्टमेटिक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने प्रोवाइड करा है कि सबसे पहले केस फाइल होता है एंड मैजिस्ट्रेट के पास आता है। उसके बाद मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि केस समरी ट्रायल के लायक है भी या नहीं। अगर वो केस समरी ट्रायल के लायक है मतलब तो उसको समरी ट्रायल के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर अप्लाई होता है। एंड अगर वो केस समरी ट्रायल के लायक नहीं है, नो है, तो वो रेगुलर ट्रायल से स्टार्ट होता है। ट्रायल के सेक्शन 286 के अंडर ब्रीफ रिकॉर्ड करा जाता है एंड सेक्शन 287 में शॉर्ट जजमेंट दी जाती है एंड जो सेंटेंस होती है वो भी बहुत लिमिटेड होती है, मोस्टली अप टू ओनली 3 मंथ। सो स्टूडेंट इस फ्लो चार्ट से आपको ओवरऑल प्रोसेस का लॉजिकल सीक्वेंस एंड डिसीजन मेकिंग फ्लो समझ में आएगा। ये फ्लो चार्ट सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड डाउट क्लियरिंग के लिए है। डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने जो पहले करी है उसमें ही कवर होगी। मतलब ये बात नहीं है कि आप सिर्फ फ्लो चार्ट ही बनाकर आ जाओ, इनफ है, बट नहीं, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करनी होगी। ये जो फ्लो चार्ट है ये बस सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, बुलेट पॉइंट्स। नाउ लेट्स वी कंक्लूड दिस टॉपिक ऑफ समरी ट्रायल्स। तो स्टूडेंट सेक्शन 283 से 288 BNSS के अंडर समरी ट्रायल एक प्रैग्मैटिक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है जो कि जुडिशियल एफिशिएंसी को इन्हेंस करता है, प्रोसीजरल फेयरनेस को प्रिजर्व करता है एंड माइनर ऑफेंसेस को इमीडिएटली जल्दी डिस्पोज करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बर्डन को कम करता है, मैजिस्ट्रेट्स को डिस्क्रिशन देता है एंड जरूरत पड़ने पर रेगुलर ट्रायल में भी वो कन्वर्ट कर सकता है। इसका अल्टीमेट पर्पज ये है कि जस्टिस ओवर स्पीड हमेशा मेंटेन हो, मतलब जस्टिस हमेशा स्पीड से अप ही रखी जाए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ फेयर ट्रायल पूरी तरह फुलफिल हो। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का कंसेप्ट ऑफ समरी ट्रायल। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपकी आगे की स्लाइड्स में इस पूरे कंसेप्ट को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बताया है, आप अच्छे से देख लो। एंड स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फॉर मोर लीगल लेक्चर्स इन सिंपल एक्सप्लेनेशंस एंड इजी नोट। थैंक यू सो मच।